सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर नहीं करे हैं दुर्भाग्य से। और आईसीएआई का रिज़ल्ट अब सब जानते हैं ऐसा ही रहता है कि परसेंटेज पासिंग बहुत कम रहने लगी है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, कईयों का नहीं हो पाता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एग्रीगेट नहीं बना, सर एक सब्जेक्ट में रह गए, या किसी भी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। अब क्या करना है सर? बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और अब हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है। तो ये वीडियो आप एंड तक ध्यान से देखना। एंड में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ भी है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जनवरी 2025 के लिए अगर अब आप तैयारी कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने अभी एग्ज़ाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, या आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, अब हम जो टाइम टेबल, अब हम जो स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे वो लगभग सभी बच्चों पर इक्वली एप्लीकेबल रहने वाली है। यहाँ पर एक छोटा सा टाइम स्केल डायग्राम मैंने आपको बनाया है समझाने के लिए। एक बार जल्दी से वो बता देता हूँ क्या है। देखो बच्चों जी, नवंबर और दिसंबर आपके पास 2 महीने का जो समय शेष बचा है। जनवरी में 12 तारीख से तो एग्ज़ाम है, उसको तो अब आप हटा ही दो। सबसे पहले रिवर्स से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 8 जनवरी हमारा आखिरी दिन होगा जिस दिन हम पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद आपको ऑब्वियसली 9, 10, 11 3 दिन तो चाहिए अपने पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो उनको तो मैंने काउंट ही नहीं करा। तो हमारा लास्ट डे है ऑफ पढ़ाई इज़ 8 जनवरी। अब 8 जनवरी से पहले हमें 30 दिन 30 डेज़ बिल्कुल अलग कर देने, वो हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन 30 दिनों को कैसे हमें यूटिलाइज़ करना है पहले मैं वो बता रहा हूँ। तो 20 डेज़ हमने अलग कर देने हैं। 20 डेज़ को बिल्कुल अलग काउंट कर देना है। उन 20 डेज़ में हमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। वो 20 डेज़ कैसे काम करना है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। हम उन 20 डेज़ को डिवाइड करेंगे अपने 2 स्लॉट्स में। पहला स्लॉट होगा 12 दिनों का, दूसरा स्लॉट होगा 8 दिनों का। अब ये 12 दिन और 8 दिन के जो 2 स्लॉट्स बने हैं, टोटल मतलब 20 दिन, वो बेसिकली हैं पहले रिवीजन राउंड 1 जो 12 दिनों चलेगा, और फिर रिवीजन राउंड 2 जो 8 दिनों चलेगा। अब वो कैसे चलेगा वो भी मैं अभी स्पेसिफिक कर रहा हूँ, और यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहली बात ये, क्योंकि एग्ज़ाम में चारों ही पेपर में क्लियर करना ज़रूरी है और एग्रीगेट लाना भी ज़रूरी है, तभी पास होंगे। तो इसीलिए हमको इस रिवीजन स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना है। तो आपको जब फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करोगे 12 दिनों में, तो आपके 4 पेपर्स हैं, तो हर पेपर को आपको 3 दिन लगातार रिवाइज़ करना है। यानी कि सबसे पहले 3 दिन आप करोगे अकाउंट्स, फिर उसके अगले 3 दिन आप करोगे लॉ, फिर उसके अगले 3 दिन करोगे क्यूए, फिर उसके अगले 3 दिन करोगे इको, इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। और लगातार 3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको पूरा रिवाइज़ करना है। तो 12 दिन में राउंड 1 ऑफ रिवीजन फिनिश। फिर उसके बाद जब 8 दिन होंगे, उसमें भी आपको सेम ऑर्डर में रिवाइज़ करना है, लेकिन सिर्फ 2 दिन देने हैं पर सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो पहले 2 दिन अकाउंट्स फुल रिवाइज़, फिर 2 दिन लॉ फुल रिवाइज़, फिर 2 दिन क्यूए, फिर 2 दिन इको। इस स्ट्रेटजी को तो अब आपको बिल्कुल टस से मस नहीं करना, यानी चेंज नहीं करना, ये अडग रहेगा। तो 18 दिसंबर से तो आपके पास जो आगे का समय है वो अब आप हटा दो। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन के रखने हैं, जिसमें आप 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ोगे और सेकंड राउंड में 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। ऑब्वियसली उन 3 दिनों में कैसे रिवाइज़ करना है वो मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, लेकिन उस दिन जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो रिवाइज़ आपको पूरी चीज़ों को करना है। एक मॉक पेपर उसके अंदर ज़रूर इंक्लूड करना है, और इस तरह से हम रिवाइज़ करेंगे। तो आपके पास अब बचे हैं 18 दिसंबर तक का समय। अब आते हैं हम 18 दिसंबर तक के समय से पहले पहले अब हमारे पास हैं सिर्फ 48 डेज़। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर के 18 दिन, तो लगभग राउंड अबाउट 45 से 48 दिनों का समय आपके पास शेष है। अब उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, वेरी सिंपल थिंग, आपको अपने चारों सब्जेक्ट में जो सबसे वीक सब्जेक्ट है, देखो जो बच्चे पास नहीं हो पाए इस अटेम्प्ट में, उन्हें खुद पता है कि मेरे मार्क्स किस में कम रहे हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि मैं किस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। आपको खुद पता होता है कि आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो वीकेस्ट के आगे मैंने लिखा है 4, वीकर जो थोड़ा उससे कम उसमें 3, वीक में 2, और एक सब्जेक्ट आपको ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लगता है या आपको लगता है कि ये तो मेरा सबसे बढ़िया चल रहा है, उसके आगे मैंने लिखा है 1। 4, 3, 2, 1 जो आपको ये नंबर लिखे आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस है, वेटेज है। अब आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, 10 घंटे का तो मिनिमम इनपुट देना ही देना है। 10 आवर्स की आपको स्टडी करनी है। तो जब आप ये 10 आवर्स की स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट पर।
हो सकता है, मान लो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, अगर किसी को लॉ में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, लगता है लॉ मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, तो आप उसको सबसे ज़्यादा ही पढ़ोगे अब अगले 48 डेज़, और डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने। ऐसा नहीं करना कि 2 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिर, या 2 दिन 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक इग्नोर हो गया है, नहीं। इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये है कि जब आप रोज़ चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चारों सब्जेक्ट ही ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ऊपर पहुंच गया एक नीचे रह गया, क्योंकि एग्जाम में एग्रीगेट भी लाना है और चारों सब्जेक्ट में पास भी होना है। और बाद में आपके जो 20 डेज़ हैं उसमें आपको टाइम मिलेगा कि जब आप पूरे पूरे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो इसीलिए वो स्ट्रेटजी लास्ट में रखनी है, एग्ज़ाम से पहले रखनी है। अभी आपको डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने, टाइम कम ज़्यादा करोगे वो अपने हिसाब से, लेकिन टच चारों सब्जेक्ट को ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आप जब 10 घंटे का इनपुट दोगे तो 4 घंटे अपने सबसे वीकेस्ट को पकड़ो, फिर 3 घंटे थोड़े अच्छे को, 2 घंटे सबसे थोड़े कम अच्छे को, और 1 घंटा पढ़ो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट्स में लगता है कि ये मेरा अच्छा है, ये मुझे आता है, मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, मेरी तरफ से इसमें तैयारी अच्छी चल रही है, तो 1 घंटा डेली पढ़ो, दैट्स इट, सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इसको करोगे फॉलो तो एटलीस्ट 48 डेज़ के बाद आपका हर सब्जेक्ट एक लेवल पर आ जाएगा, हर सब्जेक्ट आपका 60, 70 या 80% तक पहुँच जाएगा, आपको किसी अकेले में डर नहीं लगेगा। नहीं तो दिक्कत यही होती है, एक सब्जेक्ट पीछे रह जाता है, 3 अच्छे हो गए या 2 अच्छे हो गए, फिर बाद में पास नहीं हो पाए, तो ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, बेसिक चीज़ जिसका ध्यान रखना है, कुछ भी अतरंगी नया नहीं करना है। अकाउंट्स में सिर्फ एक चीज़ को बाइबल मान के काम करो, वो है ICAI का मटेरियल, उसके सारे क्वेश्चन करो, उसी के सारे इलस्ट्रेशन करो, दोबारा हो जाएं, चौबारा हो जाएं, 10 बार हो जाएं, बोरियत लगे कोई बात नहीं, वो ही करो, कुछ अलग नहीं करना। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अब टाइम नहीं है पास्ट ईयर करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की, सिर्फ ICAI के मटेरियल को करो, दैट्स इट। दूसरा है लॉ। लॉ में लिखो 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 लिखो, गलत लिखना है गलत लिखो, जैसे लिखना है लिखो, लेकिन लॉ में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ में हिंदी कहानियाँ सुनकर तो बड़ा मज़ा आता है, आहा हा सब समझ आ गया, लेकिन जब आप लिखते हो एग्ज़ाम में तो सब लैंग्वेज उल्टी सीधी, आंसर की स्टार्टिंग गलत, एंडिंग गलत, बीच में ग्रामर गलत, सेंटेंस नहीं बन रहे, फिर लॉ में आप पास नहीं होगे। कहानियाँ सुनकर सुनाने का सब्जेक्ट नहीं है लॉ, कि हमने हिंदी में कहानी सुनी, हिंदी में सुना दी, मार्क्स दे रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर को तो शीट में अंग्रेज़ी के शब्द चाहिए, अंग्रेज़ी के सही सेंटेंस चाहिए, वो लिखने से ही आएंगे। और लिखने का टाइम देखो बहुत कम दिन बचा है, पर जितना भी बचा है उसमें लिखो। तो 4 घंटे डेली लॉ पढ़ रहे हो या 2 घंटे डेली लॉ पढ़ रहे हो या 1 घंटा भी लॉ पढ़ रहे हो, तो कम से कम उसमें 50% टाइम अपना आपको राइटिंग पर देना है, यानी कि लिखने पर देना है। बाकी 50% ऑब्वियसली अपना समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, वो सब पे देना है। तो 50% टाइम ध्यान रखना लॉ में लिखने पर देना है, और लिखना बहुत ज़रूरी है। चाहे देख के लिखो, ICAI के सजेस्टेड आंसर से देख के लिखो, किसी भी नोट से देख कर लिखो, अपनी लैंग्वेज में खुद लिख कर फिर चेक करो ये मैं सही इंग्लिश लिख भी रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करना है। फिर QA में देखो बहुत सिंपल है, MCQ पेपर है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, कैलकुलेटर पे अपनी स्पीड को बढ़ानी है, और स्पीड बढ़ेगी प्रैक्टिस से। तो इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, फॉर्मूलों पे फोकस करो और क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करते रहो। तो रोज़ अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो QA या 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, बस क्वेश्चंस करने, कुछ ना लिखना एक्स्ट्रा, ना कुछ रटना है ज़्यादा, फॉर्मूले देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूले देखो, क्वेश्चन करो, फॉर्मूले क्वेश्चन, बस इतना एक्सपोजर काफ़ी है QA के लिए। और इको में एक काम करना है आपको, सिंपल लिखना भी नहीं है, तो इको में तो सबसे आसान काम क्या करना है, रीडिंग, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ये सोच के पढ़ना ही मत कि मैं रट रहा हूँ या लर्न करना है, ये सोच के पढ़ो कि मैं तो बस टाइम पास के लिए सर ने बोला है रीडिंग लगानी। देखते रहो, जितनी रीडिंग हो जाए, 10, 15, 20 रीडिंग एग्जाम से पहले हो गई तो बस MCQ उन्हीं में से फंस जाएंगे, नो टेंशन एट ऑल। तो इको में आपको सिर्फ क्या करना है, रीड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो संभाल के, बहुत काम आएगी ये टेक्निक। दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, 48 दिन की पढ़ाई, डेली चारों सब्जेक्ट 4:3:2:1 के रेशो में, उसके बाद 20 दिनों का रिवीजन, राउंड 1 12 दिन, राउंड 2 8 दिन। कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इंतज़ार शायद कर रहे हो कि सर क्या खूबसूरत सरप्राइज़ है। खूबसूरत सरप्राइज़ बहुत ही सिंपल सा ये है कि देखो, अब हमारे चैनल से पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में क्लियर हो भी गए हैं और हो भी जाते हैं, और आप भी हो सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी कोचिंग नहीं ले रहे तो आप कैसे कर सकते हो, वेरी सिंपल तरीका, आपको मेरे चैनल पर अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की और बाकी लॉ और QA की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उनसे कंप्लीट पूरी तैयारी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है टाइम कम है या उससे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है और साथ ही साथ जो बातें मैंने बताई उनको आपने अब कवर करना शुरू कर दिया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर अब शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए जनवरी के लिए स्पेशल लाइव वन शॉट्स, यस, जिसमें हम पहले ही आपको बता देंगे कि मैं आज ये टॉपिक्स या ये चैप्टर कवर करूँगा। उसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लाइव मेरा टारगेट होगा कि अगर हम एक दिन डिवोट कर रहे हैं तो उस दिन वो चैप्टर या 2 चैप्टर या पूरे टॉपिक्स इतने अच्छे से कवर हो जाएं कि उसका कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट तो मिस हो ही नहीं सकता। ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये हम करेंगे इसी चैनल पर। तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना सब तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान होते हैं, अभी भी उनको नहीं पता होता कि सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, कैसे हमें तैयारी करनी है, 50 दिन में कैसे पढ़ना है, कहाँ पर हम लाइव वन शॉट्स देख सकते हैं। तो शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा। अब हम अपनी तैयारी पर ध्यान लगाएंगे आपके साथ, और तब तक आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो मेरे लिए या कुछ भी आप पूछना चाहते हो, खासकर सीए फाउंडेशन जनवरी 25 के अटेम्प्ट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। मस्त रहें और स्वस्थ रहें।